नमस्कार, स्वागत है आपका ताजा मेल न्यूज चैनल पर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर इतिहास के सबसे तनावपूर्ण दौर से गुजर रही है। मिसाइलें दागी जा रही हैं, आसमान में सायरन गूंज रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश इस युद्ध को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इस संघर्ष को और ज्यादा राजनीतिक और प्रतीकात्मक बना दिया है। ईरान में नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुजत्तबा खामेनेई के चुने जाने की खबर सामने आई है और इसी के साथ एक ऐसा दृश्य दुनिया के सामने आया जिसने यह संदेश दिया कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक जब मुजत्तबा खामेनेई के नेतृत्व की घोषणा हुई, उसी समय ईरान की धरती से एक मिसाइल आसमान की तरफ उठती दिखाई दी। ईरानी मीडिया इसे सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक संदेश बता रहा है। एक ऐसा संदेश जो इजराइल, अमेरिका और उनके सहयोगियों के लिए था। यह संदेश साफ था कि ईरान इस संघर्ष में झुकने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध की एक और सच्चाई है जिसके बारे में बहुत कम बात की जा रही है। यह सिर्फ मिसाइलों और बमों का युद्ध नहीं है, यह सूचना का युद्ध भी है। आज सोशल मीडिया, टीवी चैनलों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में युद्ध से जुड़े हजारों वीडियो घूम रहे हैं। कई वीडियो असली हैं, कई पुराने हैं और कई ऐसे हैं जिन्हें एआई तकनीक से बनाया गया है। यही वजह है कि इस युद्ध में सच और झूठ को अलग करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने अमेरिका और उसके सहयोगियों को चिंतित कर दिया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी ईरगेसी ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जुड़े 4 महत्वपूर्ण रडार सिस्टम को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया है। ये रडार उस प्रणाली का हिस्सा बताए जा रहे हैं जिसे थाड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। थाद को अमेरिका की सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सुरक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। इसका काम होता है लंबी दूरी से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानना और उन्हें हवा में ही नष्ट करना है। ईरानी मीडिया के अनुसार इन रडार सिस्टम को सटीक गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि जॉर्डन के मुफाविक साल्टी एयरबेस पर मौजूद NTPY-2 रडार, जो थाद सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सेंसर होता है, उसे भारी नुकसान पहुंचा है। अगर यह दावा पूरी तरह सही साबित होता है तो इसका मतलब यह होगा कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी मिसाइल निगरानी क्षमता कमजोर हो सकती है और यही वजह है कि इस खबर को इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक घटनाओं में से एक माना जा रहा है। इसी बीच दूसरी तरफ से भी लगातार हमले हो रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार ईरानी मिसाइलें अब केंद्रीय इस्राइल तक पहुंच रही हैं। तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में कई बार सायरन बजने की खबरें आई हैं। सायरन बजते ही लोग बंकरों की तरफ दौड़ते दिखाई देते हैं। आसमान में मिसाइल इंटरसेप्शन के चमकते हुए दृश्य दिखाई देते हैं। कुछ वीडियो में विस्फोट के बाद पूरे इलाके में अंधेरा छा जाने का दृश्य भी सामने आया है, यानी वह आयरन डोम सिस्टम जिसे लंबे समय तक लगभग अभेद्य सुरक्षा कवच के रूप में पेश किया जाता था, अब लगातार चुनौती का सामना कर रहा है। हालांकि इस्राएली सरकार का कहना है कि उनकी रक्षा प्रणाली अभी भी अधिकांश मिसाइलों को रोक रही है। लेकिन युद्ध के मैदान की तस्वीरें बताती हैं कि संघर्ष अब पहले से कहीं ज्यादा तीखा हो चुका है। उधर इस्राएल ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार इस्राएल ने ईरान के कई तेल ठिकानों और ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया है। तेहरान के पास स्थित एक बड़े ऑयल डिपो पर हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई। आसमान में काले धुएं के विशाल गुबार उठते दिखाई दिए। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक इस धुएं और तेल के कणों की वजह से कुछ इलाकों में काली बारिश जैसी स्थिति बन रही है। यानी यह युद्ध सिर्फ सैन्य संघर्ष तक सीमित नहीं रह गया है, यह पर्यावरण और आम नागरिकों की जिंदगी को भी प्रभावित कर रहा है।
इसी बीच ईरान के सैन्य नेतृत्व ने एक बड़ा बयान दिया है। आईआरजीसी के कमांडरों का कहना है कि ईरान इस युद्ध के लिए लंबी तैयारी करके आया है और देश कम से कम 6 महीने तक संघर्ष जारी रखने के लिए तैयार है। याद कीजिए, जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब कुछ पश्चिमी विश्लेषकों का कहना था कि यह संघर्ष कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब समय बीतता जा रहा है और युद्ध खत्म होने के बजाय और ज्यादा फैलता दिखाई दे रहा है। दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस संघर्ष पर नजर बनाए हुए हैं। कहीं से कूटनीतिक बयान आ रहे हैं, कहीं से सैन्य समर्थन की खबरें, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या यह युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच रहेगा या फिर यह पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की तरफ ले जाएगा? क्योंकि इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, जब युद्ध शुरू होता है तो उसका अंत किसी की योजना के अनुसार नहीं होता है। युद्ध अपने साथ अनिश्चितता लाता है, तबाही लाता है और सबसे ज्यादा कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है। फिलहाल मिडिल ईस्ट की रातों में सायरन गूंज रहे हैं, आसमान में मिसाइलें चमक रही हैं और पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि यह संघर्ष आखिर कहां जाकर रुकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए और हर खबर को समझदारी के साथ देखिए। नमस्कार।